हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए आर सर। और आज हम लोग और एक नया लेसन यहाँ पे देखने वाले इंग्लिश का 10th स्टैंडर्ड एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड। ओके, तो चलिए गाइस शुरू कर दे जल्दी से। ओके, रेडी, चलो। तो ये लेसन है फर्स्ट यूनिट का 1.3 विंग ऑन विंग्स ऑफ करेज। ठीक है, तो ऑन विंग्स ऑफ करेज ऐसे इसको नाम दिया है। ठीक है, ऑन विंग्स ऑफ करेज ये क्यों दिया गया है? ठीक है, एक पर्सन है, ठीक है, अर्जन सिंह करके। उन्होंने हम लोग के एयरफोर्स में क्या क्या जो उन्होंने ब्रेवरी दिखाई हुई है, ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले, किस तरीके से उन्होंने अपने एयरफोर्स को ग्रो किया। ठीक है, और एयरफोर्स मतलब हम लोग को पता है प्लेन्स, ठीक है, और प्लेन्स को विंग्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये हम लोग के जो एयरफोर्स के जो प्लेन्स है उनके विंग्स नॉर्मल विंग्स नहीं है। तो ये करेज के जो ब्रेवरी वाले, ब्रेवरी से भरे हुए ये विंग्स है। और इसलिए हम लोग यहाँ पे इस लेसन का जो टाइटल है, इस चैप्टर का टाइटल है, वो हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑन विंग्स ऑफ करेज। ठीक है, यानी करेज से, पूरे हिम्मत से, पूरे ब्रेवरी से भरे हुए ये विंग्स है और इनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले गाइस। तो चलो शुरू कर दे बिना टाइम गवाए। ओके, तो एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह एन आइकॉन, आइकॉन मतलब आइडल, जिसे हम लोग आदर्श व्यक्ति कह रहे हैं, ठीक है, ऑफ इंडिया मिलिट्री हिस्ट्री। तो देखो, इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री का एक आइडल माने जाते हैं जिनका नाम क्या है? ठीक है, अर्जन सिंह। और एक कौन है? एयरफोर्स मार्शल। ठीक है, देखेंगे इस पोस्ट के बारे में भी, देखेंगे आगे ये है क्या एग्जैक्टली। ठीक है, will always be remembered as a war of a hero who had successfully led a young IAF. IAF means Indian Air Force. Okay, during the 1965 इंडो-पाक वॉर, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ था, तो अभी उस वक्त, ठीक है, इंडियन एयर फोर्स का लीडरशिप है जो इन्होंने किया है। ठीक है, और इसके लिए बहुत क्या है, ये आज भी इनको लोग याद करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इनके बारे में। द ओनली ऑफिसर टू अटेन, अटेन मीन्स अचीव, ठीक है, द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ मार्शल। ठीक है, देखो ये सिर्फ अकेले ऐसे एक ऑफिसर्स है, राइट, एयरफोर्स के, जिन्होंने एयरफोर्स में सबसे हाईएस्ट पोस्ट उनको मिली हुई है, उन्होंने वो अचीव की है। ठीक है, द एयरफोर्स इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल। ओके, तो इक्वल टू व्हाट? द आर्मी 5 स्टार मार्शल। जैसे आर्मी में 5 स्टार मार्शल, पता है तुम लोग यहाँ पे देखते हो स्टार्स होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जो सोल्जर्स होते हैं तो उनके यहाँ पे स्टार्स होते हैं। तो उसी तरीके से जो आर्मी में जो 5 स्टार ऑफिसर होता है, तो उसी तरीके से एयरफोर्स में भी उस लेवल तक ये पहुंचे हुए हैं, जो इक्विवेलेंट है उसी पोस्ट के, आर्मी के वो वाले पोस्ट से। ठीक है, देखो, सिंह वॉज फियरलेस। फियरलेस मतलब जरा भी डरने वाले नहीं है इंसान। ठीक है, एंड एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल मतलब अनकॉमन, राइट, एकदम सबसे हटके। ठीक है, तो पायलट, ठीक है, तो देखो ये फियरलेस एंड एक्सेप्शनल पायलट थे, यानी किसी से डरने वाले नहीं, और एकदम बहुत अच्छे तरीके से ये अपना जो प्लेन थे वो उसको उड़ा देते। ठीक है, हु हैड फ्लोन मोर देन 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट मतलब हम लोग एयरप्लेन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, तो 60 टाइप से भी ज्यादा अलग अलग एयरप्लेन उन्होंने उड़ाए हुए हैं। ओके, तो ही प्लेड अ मेजर रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द आईएफ इनटू वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट। ओके, पोटेंट का मीनिंग है पावरफुल एंड इफेक्टिव, यानी उन्होंने क्या किया है, जो हम लोग की इंडियन एयरफोर्स है उसको एकदम पावरफुल, एकदम इफेक्टिव ऐसे बनाने में इन्होंने बहुत बड़ा इनका पार्ट है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत बड़ा काम इसके लिए किया है। देखो, पोर्टेड एयरफोर्स ग्लोबली, ग्लोबली मतलब हम लोग जिसे कह सकते हैं, ठीक है, इन द वर्ल्ड, राइट, यानी पूरे वर्ल्ड में, राइट, एक बहुत बड़े अगर कोई एयरफोर्स रहेंगे तो उनमें से इंडिया का एयरफोर्स भी शामिल है। और वो इंडिया का एयरफोर्स इतना बड़ा होने में, ग्लोबली उसको इतना बड़ा रिस्पेक्ट मिलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो किन्होंने ये काम किया हुआ है? तो अर्जन सिंह, इन्होंने ये काम किया हुआ है। ठीक है, एंड द फोर्थ बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट, और हम लोग का इंडियन एयरफोर्स, राइट, इसका जो पूरा सेटअप है ये पूरे वर्ल्ड में फोर्थ बिगेस्ट माना जाता है, 4 नंबर पे आता है। ओके, हिज कंट्रीब्यूशन देखो अभी यहाँ पे, ठीक है, जो आईएफ के जो वाइस चीफ है, फॉर्मर वाइस चीफ है, ठीक है, पहले वाले, ठीक है, फॉर्मर मीन्स प्रीवियस, तो वाइस चीफ है जिनका नाम है कपिल काक। इन्होंने देखो अर्जन सिंह के बारे में क्या कहा हुआ है, तो देखो, हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन एयरफोर्स इज अ मोनूमेंटल। मोनूमेंटल मीन्स
ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, यानी उन्होंने जो अर्जन सिंह ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है इंडियन एयरफोर्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वो बड़ा ऐसा उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, योगदान दिया हुआ है। ठीक है। एंड टू द लिस्ट द आईएएफ ग्रू विद हिम, यानी इसका मतलब उन्होंने क्या किया है, राइट, वो तो उनको तो वो तो अच्छा बेहतर बनते गए, वो और बेटर बेटर बनते गए, लेकिन उन्होंने खुद के साथ अपने जो इंडियन एयरफोर्स है उसको भी और बेटर बनाते गए, और हमने देखा, राइट, वर्ल्ड के फोर्थ लार्जेस्ट में हम लोग का नंबर आता है, फोर्थ रैंक पे। ठीक है। तो देखो, एंड ही वॉज एपिटोम, एपिटोम मीन्स परफेक्ट एग्जाम्पल। ओके, तो ये किसके परफेक्ट एग्जांपल है, ऑफ मिलिटरी लीडरशिप इन अ क्लासिकल सेंस, एंड इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट ही वाज वंडर्ड ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ एयरफोर्स मार्शल। तो देखो, यानी वो एक परफेक्ट एग्जांपल है किस तरीके से मिलिट्री की लीडरशिप की जाती है, और इसीलिए उनको क्या किया गया है, तो ये जो एयरफोर्स मार्शल जो सबसे हाईएस्ट है, आर्मी के जो 5 स्टार रैंक वाले ऑफिसर के जितना सबसे हाईएस्ट रैंक है, ठीक है, वो उनको अकेले को मिल चुकी है, और इसमें कुछ सरप्राइजिंग है नहीं। ऐसे कौन दे रहे, फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ आईएएफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, कपिल काक सेठ। ठीक है, फॉर्मर मीन्स प्रीवियस, तो ये पहले वाइस वाइस चीफ थे इंडियन एयरफोर्स के, कपिल काक, तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। हो गए। तो अभी देखेंगे आगे, सिंह वॉज ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ मार्शल ऑन अ रिपब्लिक डे, ठीक है, इन 2002। रिपब्लिक डे मतलब तुम लोग को पता है, ठीक है, कौन सा होता है रिपब्लिक डे, 26 जनवरी, राइट। तो 26 जनवरी 2002 में उनको क्या दिया गया, ये ऑनर दिया गया। ठीक है, जो मार्शल का जो उनको जो किताब है, राइट, वो ऑनर है उनको वहां पे दिया गया। ठीक है, किनके हस्ते, किनके, यानी हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे कह दे कि ये इस तरीके से इतने बड़े बड़े रैंक किनको किनको मिले हुए हैं। ठीक है, तो देखो, तो सैम हॉर्मुज जी, प्रेम जी, जमशेद जी मानिक शॉ एंड के एम करियप्पा, ठीक है, वेयर द ओनली 2 आर्मी जनरल, सिर्फ ये 2 ऐसे हम लोग के आर्मी जनरल थे, सेनापति, जनरल मीन्स व्हाट, सेनापति, ठीक है, थे, जिनको क्या हुआ है, ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल, जिनको इस तरीके से फील्ड मार्शल का रैंक मिला हुआ है, और ये हम लोग के अभी अर्जन सिंह है, इनको भी ये रैंक मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स का। Known as a man of few words, Singh was not only a fearless pilot but also had a profound knowledge about air power. ठीक है, तो देखो अभी, ओके, मैं ज्यादा, मैंने लास्ट वीडियो मैंने तो खुद ही मेरी ऑब्जर्व की, और मुझको पता चला कि मैं बार बार ठीक है ठीक है ठीक है कहते रहता हूँ, तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा अभी कोशिश करने वाला हूँ कि इस चीज को मैं किस तरीके से कम करूँ। ओके, ओके भी आ गया वैसे भी, तो देखेंगे अभी यहाँ पे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स में मुझको बोलते रहते हैं सर आप ठीक है ठीक है ठीक है कर दे, ओके ओके कर दे, ठीक है, और उनको भी इसमें देखो वापस कर दिया मैंने, तो उनको मजा आ रहा है उसमें, लेकिन मुझको अभी यहाँ पे इस चीज को कंट्रोल करना है, तो देखो किस तरीके से मैं कंट्रोल करता हूँ या फिर कंट्रोल कर पाता हूँ कि नहीं, ये देखने के लिए एंड तक वीडियो देखना जरूरी है। सिंह वॉज, ओके, ये तो हमने देखा कि किस तरीके से जो मानिक शॉ जी थे या फिर जो करियप्पा जी थे, इनको इस तरीके से फील्ड मार्शल का रैंक मिला हुआ है, ऑनर किया गया है, और उसके बाद अभी हम लोग के जो अर्जन सिंह है उनको भी ये रैंक मिला हुआ है। नोन एज अ मैन ऑफ अ फ्यू वर्ड्स, यानी ये देखो ज्यादा बात करने वाले इंसान नहीं है, ठीक है, कुछ थोड़े से, यानी एकदम शांत स्वभाव के, ज्यादा बातचीत करने वाले इंसान नहीं है। सिंह वॉज नॉट ओनली फियरलेस पायलट, लेकिन ये कौन है, फियरलेस पायलट है। फियरलेस पायलट मतलब कौन, जो बिंदास कैसे भी प्लेन उड़ा सकते हैं इस तरीके से, बट ऑल्सो हैड प्रोफाउंड नॉलेज अबाउट एयर पावर, और उनको जो एयर पावर मतलब हम लोग की जो एयरफोर्स है उसकी एकदम प्रोफाउंड नॉलेज, एकदम डिटेल नॉलेज भी उनको उसके बारे में, ऑब्वियसली इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। ठीक है, देखो मैंने वापस कह दिया, कंट्रोल 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 उदय कंट्रोल, ठीक है, स्टेट वापस, एंड अप्लाइड इट इन अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरिया, स्पेक्ट्रम मीन्स रेंज, और उन्होंने क्या किया है, तो इस चीज को, राइट, जो उनका नॉलेज है, जो प्रोफाउंड डिटेल नॉलेज है, उसको उन्होंने क्या किया है, तो बहुत सारी चीजों में एयरफोर्स में उन्होंने उसको अप्लाई किया, यानी उन्होंने अपना नॉलेज सिर्फ अपने पास ही नहीं रखा, तो अपने इंडियन एयरफोर्स को ग्रो होने के लिए भी उन्होंने उसका नॉलेज का यूज किया, इस्तेमाल किया। सिंह वॉज एसिडुअसली, एसिडुअस की मतलब क्या, तो वर्किंग हार्ड एंड शोविंग केयरफुल अटेंशन टू डिटेल्स, यानी बारीक बारीक जो चीजें हैं उनके ऊपर भी ध्यान रखना और बहुत मेहनत करना। तो इन्होंने क्या किया, सिंह हैड एसिडुअसली लेड द आईएएफ
ड्यूरिंग द 1965 वॉर। तो 1965 वॉर में उन्होंने क्या किया, बहुत मेहनत की, राइट, छोटी छोटी चीजों पे उन्होंने अच्छे से काम किया, और हम लोग के जो इंडियन एयरफोर्स है उनकी उसकी अच्छे से लीडरशिप की, और हम लोग को वहां पे जीत जीत दिला दी। एंड डिनाइड सक्सेस, डिनाइड मतलब रिफ्यूज, ठीक है, यानी जो पाकिस्तान है उसको जो सक्सेस चाहिए था वो उनको मिलने से उनको रोका गया। ये रोका किसने, अर्जन सिंह ने। तो डिनाइड सक्सेस टू पाकिस्तानी एयरफोर्स दो इट वाज बेटर इक्विप्ड, इक्विप्ड मींस प्रोवाइडेड विद अमेरिकन सपोर्ट, यानी पाकिस्तानी जो एयरफोर्स थी इसको किसका सपोर्ट था, अमेरिकन सपोर्ट था। और हम लोग इसका मतलब उनके पास अच्छे अच्छे ज्यादा मॉडिफाइड, ज्यादा मॉडर्न हम लोग कह सकते हैं, ज्यादा टेक्नोलॉजी वाले इस तरीके के प्लेन थे। और फिर भी हम लोग के यहाँ पे, राइट, थोड़ा बैकवर्ड हम लोग कह सकते हैं, ऐसे एयरप्लेन होने के बाद भी हम लोग के इस तरीके से फाइटर जेट्स होने के बाद भी हम लोग ने क्या किया, पाकिस्तान को हरा के दिखाया। ये किसके वजह से हराया, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन अजय सिंह, उनके लीडरशिप की वजह से हम लोगों ने उनको हरा के दिखा दिया। ओके, ये कौन कह रहा है, सेठ का आगे, यानी जो हम लोग ने देखा था कपिल कागजी, तो उन्होंने ऐसे आगे भी स्टेटमेंट दिया हुआ है। कमेंडिंग हिज रोल इन द वॉर, कमेंडिंग मीन्स प्रेजिंग, राइट, हम लोग अच्छा कह रहे किसी के बारे में, दो चार शब्द हम लोग गए, तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो, जो कमेंडिंग हिज रोल इन द वॉर वाई बी चौहान द डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, जो डिफेंस मिनिस्टर थे उस वक्त के, जिनका नाम था वाई बी चौहान, ठीक है। तो ओके ओके ओके, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, तो उन्होंने भी उनको प्रेज किया, उनके बारे में अच्छा गाया, ठीक है। क्या कहा है, एयर मार्शल अर्जन सिंह इज अ जेवल ऑफ अ पर्सन, जेवल मतलब रत्न जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग को पता है अकबर जो बादशाह था उसके पास कैसे नौ रत्न थे, बिरबल और तानसेन भी उन्हीं में से रत्न में से थे। तो उसी तरीके से हम लोग के अगर आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, तो इसी में से जो जेवल ऑफ पर्सन कौन है, तो ये भी एक जेवल ऑफ पर्सन है, यानी रत्न है। क्वाइट एफिशिएंट है, बहुत एफिशिएंट से काम कर रहे हैं। मैन फर्म, फर्म मतलब डिटरमाइंड, यानी एक बार उन्होंने कोई निश्चय कर लिया, फर्मली कुछ डिसाइड कर दिया तो उसको पूरा करेंगे। अनएक्साइटेबल, अनएक्साइटेबल मीन्स काम, शांत रहने वाले, हम लोग का महेंद्र सिंह धोनी, पता है ना किस तरीके से, कितना भी प्रेशर हो तो भी वो क्या करता है, तो उसको कैप्टन कूल भी कहते हैं ना, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कितना भी प्रेशर हो तो अपने शांति से वहां पे क्या करेगा, डिसीजन लेगा और फाइनली टीम को जीत दिलाएगा। ओके, तो उस तरीके से अनएक्साइटेबल बट वेरी एबल लीडर, लेकिन वो यानी इतनी सब प्रॉपर्टीज उनके उनके अंदर जो क्वालिटीज है वो यहाँ पे बताया, देखो कौन से थे, जेवल ऑफ ए पर्सन, क्वाइट एफिशिएंट यानी एकदम बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, देन फर्म है यानी एकदम पूरा डिटरमाइंड है, कोई भी चीज एक बार डिसाइड की तो वो कर ही है। एंड उन्होंने क्या कहा, अनएक्साइटेबल, शांत है, और इतना सब होने के बावजूद भी क्या है, वो एक अच्छे लीडर है, एक एबल लीडर है, कैपेबल लीडर है। In 1944, the Marshal had led the squadron. Squadron means group of aircraft, यानी बहुत सारे प्लेन्स का ग्रुप होता है, ठीक है, अगेंस्ट द जापानीज ड्यूरिंग द अराकन कैंपेन, यानी अराकन कैंपेन यानी नाम का एक क्या किया गया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक कैंपेन किया गया था जो जापानीज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, अराकन कैंपेन नाम का। तो उन्होंने उसमें क्या किया था, अर्जन सिंह ने उसमें अपने एयरफोर्स को लीडरशिप की थी, उसकी लीडरशिप की थी। उसके बाद फ्लाइंग क्लोज एयर सपोर्ट मिशन ड्यूरिंग क्रूशियल इम्फाल कैंपेन, जो इम्फाल कैंपेन था, क्रूशियल इम्फाल कैंपेन, क्रूशियल मीन्स इंपॉर्टेंट, जो बहुत हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट था, ऐसा वो इम्फाल कैंपेन किया था। उसमें उन्होंने क्या किया था, तो एयर सपोर्ट दिया था, यानी जो हम लोग की आर्मी है उनको साइड से पूरा सपोर्ट किया था, राइट, ताकि हम लोग की आर्मी पे कोई अटैक ना कर सके, तो ऐसा उन्होंने किया था। एंड लेटर असिस्टेड, असिस्टेड मीन्स हेल्प, ठीक है, द एडवांस ऑफ द अलाइड फोर्सेस टू यंगून, फॉर्मरली रंगून, फॉर्मरली मतलब प्रीवियसली, प्रीवियसली इसको रंगून कहा जाता था, ठीक है। तुम लोगों ने गाना भी सुना रहेगा, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। ओके, थोड़ा पुराने जमाने का वो गाना है, ठीक है, लेकिन वो अच्छा गाना है तो याद रह गया है मुझको। अभी यहाँ पे देखो, यानी लैटर असिस्टेड द एडवांस ऑफ अलाइड फोर्सेस, जो हम लोग के अलाइड फोर्सेस थे यानी अलग अलग देश के मिलके जो फोर्सेस थे, उनमें भी उन्होंने क्या किया है, तो वहां पे हेल्प की है, उनको सपोर्ट किया है, उनको एक साइड से उनको सपोर्ट करने की कोशिश की है। कहाँ पे ये जो कैंपेन था वो कहाँ पे किया गया था, यंगून, यानी अभी पहले उसको हम लोग क्या कहते थे, रंगून कहते थे। तो वहां पे भी उन्होंने ये इस तरीके से ब्रेवरी दिखाई हुई है, मैंने इतना उनको एक्सपीरियंस है। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज फेट, रिकॉग्निशन मतलब हम लोग जिसे कह सकते हैं एक्नॉलेजमेंट,
ठीक है। ऑफिस फिट, फिट मतलब हम लोग कह सकते हैं अचीवमेंट, यानी उन्होंने इतने सारे अचीवमेंट किए तो हम लोग को उनको तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उनको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा उनको, ठीक है। अवार्ड्स वगैरह, तो ही वॉज अवॉर्डेड द डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस, DFC, ठीक है। डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंट, सबसे हटके, इस तरीके से फ्लाइंग क्रॉस का, DFC का उनको अवार्ड मिला है, ऑन द स्पॉट बाय सुप्रीम अलाइड कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। देखो साउथ ईस्ट एशिया का जो कौन थे, जो वहां पे जो सुप्रीम सबसे मेन ऐसे अलाइड कमांडर थे, उस अलाइड फोर्स का, अलाइड मतलब जॉइंट, ऐसी जो फोर्स थे अलग अलग देशों की, तो उनके जो कमांडर ने ऑन द स्पॉट जैसे ही रिटर्न आया वहां पे से, ठीक है, वो फ्लाइट से अपना जो भी काम था वो कंप्लीट कर गए, तो इमीडिएटली उनको ऑन द स्पॉट वहां पे वो अवार्ड दिया गया DFC का, डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस। एंड द फर्स्ट इंडियन पायलट टू हैव रिसीव्ड इट, रिसीव्ड मीन्स गॉट इट, ओके। तो सबसे पहला इंडियन पायलट ये थे, अर्जन सिंह थे, जिनको ये अवार्ड मिला हुआ है। सिंह वॉज सिलेक्टेड फॉर एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स एट अ रॉयल एयरफोर्स, RAF। सिंह को और किसके लिए सिलेक्ट किया गया था, तो जो एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स था, जो रॉयल एयरफोर्स RAF क्रॉनवेल, ठीक है, इन 1933 1938, तो उसमें भी उनको सिलेक्ट किया गया था। यानी इतना वो अच्छे लेवल के थे कि पूरे दुनिया भर से बहुत सारे अच्छे अच्छे पायलट्स को वहां पे चुना गया था, तो जिनमें अर्जन सिंह को भी चुना गया था। वेन ही वॉज 19 ईयर्स ओल्ड, और ये कब हुआ था, जब वो 19 साल के थे तभी। ही रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन 1969, और 1969 में उनको क्या हुआ, तो उस सर्विस से बाद में वो रिटायर्ड भी हो गए। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, तो बहुत सिर्फ नेशनली नहीं, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, तो इंटरनेशनल लेवल पे जाके भी अलाइड फोर्सेस के साथ, रॉयल फोर्सेस के साथ भी उन्होंने काम किया हुआ है। यानी इसका मतलब हम लोग को इससे पता चल रहा है कि उनका एक्सपीरियंस कितना हाई लेवल का होगा। और सिर्फ इंडिया के नहीं, तो दुनिया के बेस्ट पायलट्स में से वो एक थे, ये अभी हम लोग को मानना चाहिए, ठीक है। तो बार बार ठीक है आ रहा है, कंट्रोल करता हूँ गाइस, कंट्रोल करता हूँ मैं। सिंह वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 15 1919, 1919 15 अप्रैल को ये पैदा हुए थे, इन लालपुर, लालपुर नाउ फैजलाबाद पाकिस्तान। लालपुर नाम का जो प्लेस है अभी उसका नाम है फैजलाबाद, और ये अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। and completed his education at a Montgomery, now साहिवाल इन पाकिस्तान। और उन्हें अपना एजुकेशन मॉन्टगोमरी, जो अभी उसका नाम है साहिवाल, तो वहां पे पाकिस्तान में अभी ये भी, तो वहां पे उन्होंने अपना एजुकेशन पूरा किया था। हिज फर्स्ट असाइनमेंट, असाइनमेंट मीन्स टास्क, ऑन बीइंग कमीशनड, कमीशन मीन्स ऑर्डर्ड, वॉज टू फ्लाई वेस्टलैंड वापीटी बाईप्लेन्स। यानी सबसे पहले अगर उनको कोई टास्क दिया गया, ठीक है, तो उनको ऑर्डर दिया गया कि जो वापीटी बाईप्लेन से, ठीक है, बाईप्लेन्स मतलब क्या वो भी हम लोग देखेंगे, तो इस तरीके से वो उड़ाने के लिए उनको सबसे पहले टास्क दिया गया था, काम दिया गया था। इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस, फ्रंटायर मीन्स बॉर्डर, प्रोविंस मीन्स स्टेट या फिर कोई एरिया, जैसे अगर हम लोग मुंबई या फिर महाराष्ट्र, ये प्रोविंस है एक, हम लोग ऐसे कह सकते हैं स्टेट है, तो उस तरीके से उनको नॉर्थ वेस्टर्न जो वहां के जो स्टेट थे, तो उसके बॉर्डर पे उनको वहां पे वो फ्लाई करने के लिए कहा गया, एज अ मेंबर ऑफ अ नंबर 1 RIAF स्क्वाड्रॉन। और उनको उसके लिए एक स्क्वाड्रॉन के ग्रुप में डाला गया था। स्क्वाड्रॉन हम लोगों ने देखा था, ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट, तो उसमें से एक प्लेन उनको चलाने के लिए दिया गया था, उस प्लेन में से, प्लेन्स में से। आफ्टर अ ब्रीफ स्टिंट, ठीक है, आफ्टर अ ब्रीफ स्टिंट, अ ब्रीफ स्टिंट मतलब है short period of work with a newly formed number 2 RIAF squadron, where the marshal flew against tribal forces, tribal मतलब जो छोटे छोटे ग्रुप्स हम लोग कह सकते हैं, तो उस तरीके से उनको क्या किया था, पहले नंबर 1 में थे RIF के, फिर उसको नंबर 2 में शिफ्ट किया गया, और वहां पे भी उन्होंने क्या किया, अलग अलग प्लेस वहां पे उड़ाए ट्राइबल फोर्सेस के साथ। एंड ही लेटर मूव बैक टू नंबर 1 स्क्वाड्रॉन, और उसके बाद वापस नंबर 1 के स्क्वाड्रॉन में वो आ गए, एज अ फ्लाइंग ऑफिसर टू फ्लाई द हॉकर हरिकेन। और वो जब, यानी देखो वो पहले नंबर 1 में थे, वहां से नंबर 2 में गए, नंबर 2 के स्क्वाड्रन में से वापस नंबर 1 में जब आए, तभी उनकी पोस्ट बढ़ चुकी थी, और वो कौन बन चुके थे, फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है। और उन्होंने आते आते वहां पे कौन सा प्लेन उड़ाया, हॉकर हरिकेन, ठीक है, ये प्लेन वहां पे उड़ाया। ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ स्क्वाड्रॉन लीडर इन 1944, और 1944 तक उनको धीरे धीरे और पोस्ट प्रमोशन होते गया, और उसके बाद वो क्या हो गए, स्क्वाड्रॉन लीडर बन गए, यानी पूरे जो ग्रुप ऑफ प्लेन से, ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट से, तो उसके वो लीडर बन चुके थे 1944 तक। For his role in successfully leading the squadron in combat, combat means war,
ठीक है। तो इस तरीके से वो किस तरीके से स्क्वाड्रॉन की लीडरशिप करते करते वॉर्स में जीतते जा रहे थे। ही वॉज अवॉर्डेड द डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस डीएफसी 1944। 1944 में उनको डीएफसी डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस ये उनको अवार्ड मिला है। ऑन अगस्त 15 1947 ही अचीव्ड द यूनिक, यूनिक मीन्स अनकॉमन, यानी कभी, तो देखो अगस्त 15 1947 जब हम लोग के देश को फ्रीडम मिला उसी दिन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो उस दिन क्या हुआ, तो देखो इनको एक अलग से एक यूनिक ऐसा ऑनर मिला ऑफ अ लीडिंग अ फ्लाई पास। फ्लाई पास मतलब क्या, जिसे हम लोग कहते हैं ना, अ सेरेमोनियल फ्लाइट ऑफ एन एयरक्राफ्ट पासिंग ओवर अ प्लेस। यानी हम लोग को पता है कि किस तरीके से जब हम लोग का 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे होता है, जिस दिन हम लोग का जो दिल्ली में लाल किला है उसके ऊपर से प्लेन्स वगैरह सब उड़ते हैं। वहां पे वो पूरा सब हम लोग के जो भी प्लेन्स एयरफोर्स है या फिर हम लोग की आर्मी है वहां पे पूरे शो करते हैं कि किस तरीके से हम लोग की पावर है। तो उसमें इनको भी वहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया था। और उन्होंने क्या किया, ओवर 100 IF एयरक्राफ्ट ओवर रेड फोर्ट दिल्ली। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, 100 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट वहां पे दिल्ली में उड़ाए थे उस 1947 के डे पे, राइट, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पे उस दिन वैसे हुआ था। यानी एक बहुत बड़ा ऑनर माना जाना चाहिए उसी में। आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर, उसके बाद उनका और प्रमोशन हो गया और वो कौन बन गए, विंग कमांडर बन गए। ही अटेंडेड द रॉयल स्टाफ कॉलेज एट द यूके। उन्होंने बाद में देखो एजुकेशन भी शुरू हो गया, वो यूके में गए, वहां पे रॉयल कॉलेज में उन्होंने वहां पे कुछ लेक्चर्स अटेंड किए। इमीडिएटली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस ही कमांडेड अंबाला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन। और जैसे हम लोग को क्या मिला, इंडिया को फ्रीडम मिला, इंडिपेंडेंस मिला, तो उसके बाद वो लौट आए और वो क्या बन गए वहां पे, तो अंबाला में उनको और एक प्रमोशन दिया गया और यहाँ पे वो बन गए ग्रुप कैप्टन। इन 1949 ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एयर कमोडोर। ठीक है। और उसके बाद 1949 में उनको और एक प्रमोशन मिला। देखो जब से इलेक्शन स्टार्ट हुआ हम लोग यही सुन रहे किस तरीके से उनको प्रमोशन मिला और वो और ऊपर ऊपर वाले पोस्ट पे चढ़ते जा रहे। तो इस तरीके से एयर कमोडोर बने। ठीक है, 1949 में, एंड टुक ओवर एज एयर फोर्स ऑफिसर AOC ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड। और उसके बाद उनको क्या बनाया गया, एयरफोर्स कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया, विच लेटर केम टू बी नोन एज अ वेस्टर्न एयर कमांड। और देखो उसके बाद उसका नाम क्या गया गया, वेस्टर्न एयर कमांड किया गया, तो उसका भी इनको ऑफिसर बनाया गया। सिंह हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द लॉन्गेस्ट टेन्योर। ठीक है। इस तरीके से बीच बीच में बहुत लॉन्ग लेक्चर चलते हैं तो थोड़े स्पीकिंग में प्रॉब्लम आते हैं, थोड़ी खांसी वगैरह आती है। लेकिन गाइस स्टूडेंट्स डरना मत, इट्स नॉट अ कोरोना, मैं कम्प्लीटली हेल्दी हूँ अभी तक, तो डरने की कोई बात नहीं है। और वैसे भी कोरोना के अभी सिचुएशन थोड़ी कंफर्टेबल होती जा रही है, थोड़ी नॉर्मल होती जा रही है। तो होप सो बाय द एंड ऑफ दिसंबर हम लोग क्लियरली इसमें से बाहर सेफली निकल चुके होंगे। तो तब तक के लिए हम लोग को अपनी केयर ज़्यादा लेनी है। ओके, तो मैं भी ले रहा हूँ, तो डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ी सी नॉर्मल सी खांसी थी। तो यहाँ पे मैं था, सिंह हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द लॉन्गेस्ट टेन्योर। टेन्योर मीन्स पीरियड या फिर पीरियड ऑफ वर्क। तो इनको एक सबसे बहुत लंबा पीरियड इन्होंने अपने, यानी इतनी बड़ी सर्विस उन्होंने की हुई है एज अ एओसी। एओसी मीन्स एयर ऑफिसर कमांडिंग ऑफ एन ऑपरेशनल बेस। यानी वहां पे जो अंबाला में या फिर उस प्लेस में जो थे, तो वहां पे उन्होंने धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत लंबी वहां पे टेन्यूअर, वहां पे पीरियड ऑफ वर्क किया हुआ है, यानी इतने ज्यादा टाइम तक उन्होंने इस पोस्ट पे वर्क किया हुआ है एओसी के। एंड इनिशियली फ्रॉम 1949 टू 1952, यानी देखो ये 3-4 साल है 1949 से लेके 1952 तक। एंड देन अगेन फ्रॉम 1957 टू 1961, यानी इतना पूरा बड़ा पीरियड है जिस पीरियड में वो क्या थे, एओसी के पोस्ट पे वहां पे थे। आफ्टर इज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल, उसके बाद वापस एक बार प्रमोशन हो गया और वो कौन बन गए, एयर वाइस मार्शल बन गए। एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज इन एओसी इन सी। एओसी इन सी मतलब एओसी एयर ऑफिसर कमांडिंग इन सी, इन सी मतलब इन चीफ, वो बन गए ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड, यानी इस तरीके से उनकी और एक पोस्ट बढ़ गई। उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1962 वॉर, ही वॉज अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। उसके बाद वापस 1962 के वॉर के आसपास या फिर उसको खत्म होने के वक्त ही उनको वापस और एक अपॉइंटमेंट दी गई और एक प्रमोशन दिया गया और उनको क्या बनाया गया, डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। यानी जो एयर स्टाफ है उसका डेप्यूटी चीफ बनाया गया, चीफ के एक स्टेप नीचे।
एंड ही बिकेम द वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ इन 1963। और देखो फिर वापस एक प्रमोशन वाइस चीफ बनाया गया 1963 में। इस तरीके से वो धीरे धीरे डेप्यूटी चीफ से वाइस चीफ इस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। ही वॉज द ओवरऑल कमांडर ऑफ जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज शिक्षा हेल्ड बिटवीन आरएएफ रॉयल एयरफोर्स एंड आरएएफ रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। तो इन सब की जो जॉइंट ट्रेनिंग हुई थी जिसका नाम रखा गया था शिक्षा, यानी देखो ये अलग अलग फोर्सेस है, आईएएफ आरएएफ एंड आरएएफ। तो इनकी जो जॉइंट ट्रेनिंग हुई थी तो उसका भी इनको क्या किया गया था, तो जॉइंट कमांडर सबका मिलके एक कमांडर इनको बनाया गया था, यानी लीडर ही हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं इस तरीके से ये और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते जा रहे हैं, इस तरीके से इनके और ज्यादा प्रमोशंस होते जा रहे हैं और किस तरीके से वो और ज्यादा बेहतर बनते जा रहे हैं और वर्ल्ड के कैसे वो बेस्ट पायलट बने ये हम लोग यहाँ पे देखते जा रहे हैं। On August 1st, 1964, in the rank of Air Marshal, the Marshal of Air Force Arjan Singh took over reign. टुक ओवर रेन मतलब टुक ओवर कंट्रोल, यानी पूरा कंट्रोल अभी उनके हाथ में आ गया 1964 में। 1 अगस्त को उनको क्या किया गया जब, ठीक है, एयर फोर्स एयर इन द रैंक ऑफ एयर मार्शल द मार्शल ऑफ एयर फोर्स, यानी उनको मार्शल ऑफ एयर फोर्स बनाया गया और उन्होंने क्या किया, पूरा जो इंडियन एयरफोर्स है उसका कंट्रोल उनके हाथ में आ चुका ऑफ आईएफ एट अ टाइम व्हेन इट वाज स्टिल रीबिल्डिंग इटसेल्फ। और देखो ये ऐसी सिचुएशन थी, ये ऐसा पीरियड था जिस पीरियड में जो इंडियन एयरफोर्स था खुद को बढ़ा रहा था, खुद को ग्रो कर रहा था और उसी वक्त ये अभी वहां पे आ रहे इसका पूरा लीडर बन रहे। और ऑब्वियसली ये खुद को एक अच्छा आज तक ग्रो करते हुए आ रहे हम लोगों ने देखा, और इसका मतलब अभी डेफिनेटली ये इंडियन एयरफोर्स को भी आगे बढ़ाएंगे, उसको भी एक अच्छा मॉडर्न बनाने वाले हैं। और हम लोग देखा था वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट, तो ये अभी यहाँ से बनाना शुरू होंगे। ओके, एंड वॉज गियरिंग अप मतलब गेटिंग रेडी, रेडी होना टू मेट अ न्यू चैलेंजेस, यानी हम लोग का इंडियन एयरफोर्स भी उसी पीरियड में ग्रो हो रहा था, नए नए जो चैलेंजेस उसको फेस करने के लिए रेडी हो रहा था। और इसी वक्त देखो लकीली इतने अच्छे ऑफिसर हम लोग के इंडियन एयरफोर्स को मिले और जिससे हम लोग का इंडियन एयरफोर्स ग्रो होने में और ही ज्यादा हम लोग को हेल्प हुई। सिंह वॉज द फर्स्ट एयर चीफ टू कीप हिज फ्लाइंग करेंसी। फ्लाइंग करेंसी मतलब नॉलेज या फिर स्किल ऑफ, राइट, जो फ्लाइंग वो प्लेन्स वगैरह उड़ाते हैं तो उसका पूरा जो नॉलेज है उसको हम लोग फ्लाइंग करेंसी कह सकते हैं। तो उन्होंने अपनी जो फ्लाइंग करेंसी यानी हम लोग का उनका जो नॉलेज है रिगार्डिंग उस प्लेन उड़ाना या फिर बाकी सब जो स्किल है वो हमेशा अपडेट रखे, यानी ऐसे नहीं कि चलो मेरी पोस्ट बढ़ गई तो अभी मुझको प्लेन उड़ाने नहीं है, ऐसे नहीं। तो देखो, तो टिल हिज सीएएस रैंक, अभी सीएएस मतलब क्या, देखो चीफ ऑफ एयर स्टाफ, यानी जब तक वो एयर स्टाफ के चीफ नहीं बनते जा रहे तब तक भी वो क्या करे थे, तो खुद का नॉलेज है वो हमेशा बेहतर बनाते रहे, यानी वो हमेशा वो प्लेन उड़ाते रहे, यानी इतना बड़ा ऑफिसर होने के बावजूद भी वो हमेशा ग्राउंड पे काम करते रहे। Okay, having flown over 60 different types of aircraft from pre-World War II era, era means period। तो देखो वर्ल्ड वॉर टू के पहले से, यानी 1945 में हम लोग को पता 1939 से लेके 1945 तक जो वर्ल्ड वॉर टू चला हुआ है, ठीक है, तो उसके पहले से ये क्या करे, अलग अलग प्लेन उड़ा जा रहे, ओवर 60 से भी ज्यादा, 60 से भी ज्यादा उन्होंने प्लेन एयरक्राफ्ट उड़ा चुके थे। एंड biplanes to more contemporary nats, contemporary मतलब ऑफ अ प्रेजेंट टाइम, यानी अभी के टाइम के, तो यानी जो मॉडर्न थे ऐसे जो नैट्स एंड वैम्पायर्स ये प्लेन भी वो उड़ा चुके थे। ही हैज ऑल्सो फ्लोन इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लाइक सुपर कॉन्स्टेलेशन। तो देखो उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट इस तरीके ट्रांसपोर्ट क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, तो वो भी उन्होंने उड़ाया जिसका नाम कहते हैं सुपर कॉन्स्टेलेशन, जो बहुत सारे एयरफोर्स का जो सामान होता है तो उसको लेके जाता है, तो वो प्लेन भी उन्होंने उड़ाया हुआ था। तो इस तरीके से उन्होंने ये सब काम किए हुए हैं। इन 1965 व्हेन पाकिस्तान लॉन्च इट्स ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, अभी 1965 में क्या हुआ, पाकिस्तान ने राइट वापस हम लोग के साथ वॉर करना शुरू किया था, उन्होंने उनके वॉर का उस ऑपरेशन एक नाम दिया था जिसका नाम था ग्रैंड स्लैम। और उन्होंने क्या किया देखो, विद एन आर्मर्ड थ्रस्ट, ठीक है, आर्मर मतलब फुल ऑफ आर्मर, पूरा उसमें बॉम्ब्स वगैरह सब सब रहेगा उसमें, और थ्रस्ट मीन्स फोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, हम लोग के ऊपर अटैक किया, टारगेटेड एट अ वाइटल टाउन, वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट टाउन ऑफ अखनूर, तो अखनूर टाउन पे जो हम लोग का इंपॉर्टेंट था वहां पे उस वक्त, तो उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया। सिंह लेड आईएएफ थ्रू द वॉर विद अ करेज। तो जो अर्जन सिंह थे उन्होंने जो इंडियन एयरफोर्स थे उसकी इतनी अच्छे से इतनी ब्रेवली लीडरशिप की
कि क्या हुआ देखो, डिटर्मिनेशन एंड प्रोफेशनल स्किल, डिटर्मिनेशन मतलब रेजोल्यूशन, या फिर हम लोग देखा था उसका और भी एक मीनिंग था, तुम लोग देखो वो क्या है। तो इस तरीके से डिटर्मिनेशन एंड प्रोफेशनल स्किल, तो अच्छे से डिटर्मिनेशन, ओके ठीक है मैं बता देता हूँ। तो फर्मली यानी कोई भी चीज एकदम निश्चय करना कि मुझको ये करना है, तो इस तरीके से उन्हें डिटर्मिनेशन के साथ और अपने प्रोफेशनल स्किल्स यूज करने के बाद उन्होंने क्या किया, तो यहाँ पे वो वॉर लड़ा हुआ है, एंड ही इंस्पायर्ड आईएएफ टू विक्ट्री, और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, तो इंडियन एयरफोर्स है उसके उसको क्या किया उन्होंने, फाइनली विक्ट्री दिला दी। डिस्पाइट द कंस्ट्रेंट्स इम्पोज ऑन फुल स्केल यूज ऑफ एयरफोर्स कॉम्बैट पावर, डिस्पाइट मीन्स इंस्पायर्ड हम लोग बोल सकते हैं, एंड कंस्ट्रेंट मीन्स रेस्ट्रिक्शन, यानी हम लोग के एयरफोर्स पावर के ऊपर, राइट, वॉर में हम लोग के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन थे कि हम लोग इस तरीके से लड़ना है, हम लोग को एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ यूज नहीं करना है, तो इस तरीके से कुछ रेस्ट्रिक्शन थे, कुछ रूल्स थे उस वक्त, तो उस रूल को फॉलो करते, उस रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए भी उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को वहां पे हरा दिया था। सिंह वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण फॉर हिज एस्ट्यूट, एस्ट्यूट में जिसे हम लोग कह सकते हैं शार्प एंड इंटेलिजेंट लीडरशिप ऑफ एयरफोर्स ड्यूरिंग द वॉर, तो इस वॉर में एयरफोर्स के लीडरशिप करके उन्होंने क्या किया, अपनी लीडरशिप दिखाई, जो कैसी थी, एकदम शार्प एंड इंटेलिजेंट ऐसी लीडरशिप उन्होंने दिखाई, और उसके लिए उनको क्या मिला हुआ है, पद्म विभूषण। सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली मतलब उसके बाद, फॉलोइंग, in recognition of Air Force contribution during the war, the rank of CS was upgraded. Upgraded means improved. ठीक है, and Arjan Singh became the first Air चीफ मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, तो इस तरीके से जो सीए जो रैंक थी उनकी जो पोस्ट थी उसको अपग्रेड किया गया, और उसको क्या बनाया गया, तो एयर चीफ मार्शल का पोस्ट बनाया गया, और इसका मतलब सबसे फर्स्ट, राइट, अगर कोई एयर चीफ मार्शल थे वो तो कौन थे, अर्जन सिंह थे, उनको बनाया गया। ही रिमेन्ड अ फ्लायर टू द एंड ऑफ टेन्योर इन आईएएफ, विजिटिंग फॉरवर्ड बेसिस, फॉरवर्ड बेसिस मतलब हम लोग जैसे कह सकते हैं हम लोग के जो पोजीशन होते हैं मिलिट्री के, अलग अलग एकदम बॉर्डर के नजदीक वाले भी, तो वहां पे भी वो जाते थे, और हमेशा वो फ्लायर रहे, यानी हमेशा वो प्लेन उड़ाते रहे, और इवन लिटरली वो बॉर्डर तक भी जाते थे, और वहां पे भी जाके वो क्या करते थे, वहां पे परफॉर्मेंस करते रहे। एंड यूनिट्स एंड फ्लाइंग विद द स्क्वाड्रॉन्स, हमेशा वो यूनिट्स के साथ अपने रहते थे, यानी जो उनके प्लेन्स है, तो उनके जो कंपेनियंस है, उनके जो साथी, उनके साथ वो हमेशा रहते थे, और फ्लाइंग विद स्क्वाड्रॉन्स, और वो जो हमेशा क्या करते थे, जो प्लेन्स थे उसको उड़ाते रहते थे। He retired in August 1969, thereupon accepting ambassadorship to Switzerland। उसके बाद 1969 अगस्त में वो रिटायर हुए, और उसके बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड की एम्बेसडरशिप मतलब रिप्रेजेंटेटिव बन गए, वहां पे वो उनका एम्बेसडरशिप उन्होंने ले लिया। ही वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली फ्रॉम दिसंबर 1989 टू दिसंबर 1990, और इस तरीके से उसके बाद दिसंबर 1989 से लेकर दिसंबर 1990 तक एक साल के पीरियड के लिए वो क्या थे, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे। गवर्नर मतलब तुम लोग को पता रहेगा हिंदी में उसे राज्यपाल कहते हैं, तो वो भी थे। Having been a source of inspiration, inspiration is encouragement, motivation to all the personal, personal में staff, यानी ये हमेशा अपने स्टाफ को encourage करते रहे, of armed force through the years. The government conferred means give the rank of Marshal of Air Force upon Arjan Singh in January 2002। January 2002 में उनको क्या की गई, तो एयरफोर्स मार्शल की वो पोस्ट उनको दी गई, क्योंकि ये हमेशा क्या करते आ रहे थे कि अपने स्टाफ को हमेशा इनकरेज करते आ रहे थे, और कितने सारे वॉर उन्हें जीते हुए हैं, और कितना सारा हम लोग देखा परफॉर्मेंस उन्होंने किया हुआ है। Okay, making him the first and only 5 star rank officer with the Indian Air Force। तो देखो इंडियन एयरफोर्स के फर्स्ट और सिर्फ अकेले, ठीक है, इस तरीके से 5 स्टार होल्डिंग ऑफिसर अगर कोई है तो वो यही है, सिर्फ अर्जन सिंह ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इनके बारे में से अच्छी इन्फॉर्मेशन देखी। ऐसे लोग भी हम लोग के साथ है जो हम लोग को लिटरली बॉर्डर पे रह के हम लोग को प्रोटेक्ट करे, तो हम लोग को उनको बोलना नहीं है, और इनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिली है, तो देखो इतने छोटे से लेसन में भी हम लोग को बहुत सारी चीजें पता चली, तो एक्चुअल में वो पर्सन कितना ब्रेव होगा और किस तरीके से होगा, ये तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे अभी स्टॉप करता हूँ। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा रहेगा। मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में, और आप भी हम लोग के AR सर इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए फ्री लेक्चर से। तो बहुत सारा नॉलेज हम लोग यहाँ से दे रहे हैं, तो उनको सब ज्यादा लोगों में बांटने में हम लोग को मदद कीजिए।